यार आज तो इतनी तेज़ की हवा चल रही है। 12 बजे कहीं लंच पे पहुंचना था, लेकिन अब जा नहीं पा रही हूँ। मैंने अभी कैंसिल किया है कि मैं नहीं आ रही। और हरीश पे जाना था, मैंने सोचा था आज की मक्की की रोटी और सरसों का साग खाऊंगी, बड़ा मन था, लेकिन अब जा नहीं पाऊंगी। और पीएनडीटी की मीटिंग है 3 बजे, तो वहाँ जाऊंगी। चाय लेके बाहर बैठी थी, इतनी तेज़ की हवा चल रही थी कि चाय पीते पीते भागी मैं अंदर की तरफ। मैंने सोचा कि इतने दिनों में जो गर्मी लिया है अपने अंदर, वो हवा सारा ले जाएगा उड़ाकर। मैंने सोचा भागो अंदर चलो। सब्जी वाला कल पालक और मेथी देके गया था, सब्जी भी देके गया था, जो मेरे किसी काम का नहीं है। कई बार ऐसी सब्जियां देके जाता है ना, जो दिमाग गुस्सा कर जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने मेथी अभी मेड को दिया, पालक रखा है, मैंने कहा बैंगन डाल के बनाऊंगी। बैंगन नहीं देके गया, करेला देके गया है, वो भी 1 पीस। एक पालक एक मेथी देके गया है, तो मेथी मैंने दे दिया और पालक बनाऊंगी। और बड़ा दुख हुआ सुबह सुबह टीवी ऑन करते ही, मोदी जी की माँ की डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा उम्र थी उनकी। दोनों का प्यार बड़ा अच्छा लगता था जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, आना भी लिखा है, जाना भी लिखा है, कुछ नहीं कर सकते। सबको एक दिन जाना ही है, बस आने की खुशी होती है, जाने का दुख होता है। और बस अभी चाय ब्रेड खाई हूँ, गीजर ऑन किया है नहाने के लिए। मेरी छोटी सी पतली सी चुटिया, तेल भी नहीं लगाया आज रात को। कंडीशनर लगाने से बाल बड़े सही रहते हैं, मतलब हाथ लगाओ ना तो बिल्कुल अलग अलग से रहते हैं बाल। जैसे एक बासमती चावल का खिला खिला दाना होता है ना, एक एक, वैसे ही बाल हो जाते हैं एक एक। और बस अभी नहाने घुसूंगी। हवा बहुत तेज चल रही है, आप लोग भी अपना बचाव रखिएगा। 31 आज 30 हो गया ना, 31 को बारिश तो होना ही होना है। और अमेरिका के एंटोलिया, जो अंटोलिया पता नहीं कौन सी जगह थी, उसमें बर्फ दिखा के तो ऐसा भर गया है पूरा घर, मतलब डर ही लग रहा है देख देख के। और पहाड़ों में इतनी बर्फबारी हो रही है, लोग कैसे जा रहे होंगे घूमने के लिए। बस वही बात है, जैसे मैंने कल परसों बताया था कि कभी हम भी जाते थे, लेकिन इस बार अभी जाने का मन नहीं है कहीं भी, कहीं भी नहीं। अपने घर से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। कोई टाइम आएगा जब बर्फबारी हमारे देश में सब जगह ही होगा, एक सीजन होगा और सब जगह ही बर्फबारी होगी। देखते, तब हम रहें ना रहें मालूम नहीं। चलिए मिलते हैं। आज बहुत सारे काम है, सोच रही हूँ निपटा लूँ सारे। तैयार हुई हूँ जाने के लिए। पहले तो छोले कुलचे खाऊंगी, क्योंकि लंच मैंने कैंसिल कर दिया था। और फिर उसके बाद एक प्रिंटर के पास जाना है, कुछ प्रिंट करवाना है। उसके बाद 3 बज जाएगा, फिर उसके बाद मीटिंग में जाऊंगी। चलिए बने रहिएगा, छोले कुलचे की शक्ल दिखाऊंगी आपको। वो एक गाना है ना, मैं चली कहाँ चली। फिलहाल तो छोले कुलचे वाले के पास पहुंच गई हूँ। अभी छोले कुलचे खाऊंगी, फिर अभी शायद 1:30 बज रहा है, तो अगर टाइम बचा तो प्रिंटर के पास जाऊंगी। बहुत ज़रूरी काम है, उसके बगैर मेरा कुछ काम रुका हुआ है। ऑनलाइन मैंने कुछ किया था, तो उसके पीछे कुछ रुका हुआ है, प्रिंटर करके वो डालना है उसमें, प्रिंट वाले से प्रिंट लेके। और छोले कुलचे खा के यहाँ से निकलूँगा। 1:30 बज गया है, तो 3 बजे वहाँ पहुँचना है। तो मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, हमेशा लोकेशन भूल जाती हूँ, तो लोकेशन मंगाती हूँ, फिर पहुँचूँगी वहाँ पे। और फिर शाम को जल्दी घर भी आना है। वो सोसाइटी का जो मैनेजर है वो आएगा, तो उससे कुछ काम भी है, तो आजकल वो जल्दी आ रहा है, तो देखती हूँ जल्दी पहुँचती हूँ। आज काम बहुत है, मैनेजर से मिलना बहुत ज़रूरी है, उसको चेक देना है। चेक देके जल्दी से फारिग हो जाऊँगी, तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा काम कर लूँगी मैं, जो सबके लिए अटका हुआ है। जितने सोसाइटी में लोग हैं, सबके लिए अटका पड़ा है, तो वो करके फारिग हो जाऊँगी मैं आज। मेरा छोले कुलचे आ गया है, और जिस लड़के ने मेरे को खाना दिया था लाके, मैंने उसी से भी थंबनेल के लिए एक पिक्चर भी क्लिक करवा लिया। बहुत अच्छी फ़ोटो ली है उसने।
और भूख लग रही है इतनी तेज़ कि इतनी भयंकर वाली, मैं क्या बताऊँ, रुका नहीं जा रहा, मन कर रहा है पूरा पैकेट मुंह में डाल दूँ एक बार में। मीटिंग से फ्री हो गई थी, फिर चाय वहाँ 2 बार मैंने पी ली और सब वहाँ पे कह रहे थे कि नहीं कुछ खाया नहीं था मैंने वहाँ पे, क्योंकि छोले कुलचे खा के गई थी और जानबूझ के खा के गई थी ताकि मैं तला हुआ कुछ नहीं खाऊं। वहाँ पे पनीर के पकोड़े थे और रसमलाई था, चाय था, और वो क्या होता है राजस्थानी नहीं गुजराती जो होता है पफ वाला जो होता है ढोकला, वो था और कचौड़ी थी। वो सब फ्राइड था तो मुझे खाना नहीं था वो, क्योंकि जब मैं सीढ़ियों में चढ़ रही थी ना तो मुझे चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, 3 सीढ़ी चढ़ रही थी तो ही प्रॉब्लम हो रही थी, मालूम नहीं क्यों। तो पाँव में लगता है ठंड से मैं बिस्तर में ज़्यादा पड़ी रहती हूँ तो पाँव में प्रॉब्लम हो गया है। वैसे नहीं पता लगता, लेकिन जब आप चढ़ रहे होते हैं तब पता लगता है। और बस वहाँ से निकल गई हूँ, फिर साइड में मैंने गाड़ी रोकी एक चाय वाले के पास, फिर वहाँ पे फीकी चाय मैंने बनवाई, फिर वहाँ पे पी। और 2-4 फ़ोन करने थे बहुत ज़रूरी, तो कहीं से एक नंबर मंगवाया था मैंने, तो फिर वो नंबर पे फ़ोन किया मैंने, वो अंगेज आ रहा है और अंगेज आने के लिए तो बहुत सारी देर के बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो बिज़ी होता आदमी तो फ़ोन बंद कर देता है या तो सुनता नहीं है। मैंने शाम तक बात हो जाएगी। फिर जिन्होंने नंबर दिया था फिर मैंने उनको फ़ोन किया और बस अब काम हो गया मेरा, तो अब घर की तरफ निकल रही हूँ। बाकी कैसे क्या रहता है शाम को, फिर शाम को आप लोगों के साथ ज्वाइन करूँगी, तब तक बने रहिए। अब ऊपर आई हूँ, इतनी देर से बैठी हुई थी नीचे सोसाइटी के ऑफिस में, अब चाय बनाई है, नीचे घूम के आई लेकिन दूध लाना याद नहीं रहा। वो आलस आ जाता है ना कि दूध लेके जाना, फिर लगता है कि नहीं सुबह मेड से मंगवा लूँगी। अब सुबह पीऊँगी काली चाय और फिर मेड से मंगाऊँगी। अब ऊपर आई हूँ, ठंड है बहुत ज़्यादा भाई, सुबह तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, अभी ठंड रुका हुआ है, हवा रुका हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है। लेकिन इतना सभी कहते हैं इतना ज़्यादा ठंड पड़ नहीं रहा है इस बार, पता नहीं आपके शहर में कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंड होगा आज तो। आज सुबह से मैंने गैस ऑन नहीं किया है, 2 बार चाय बनाई थी, बस वही गैस चलाया था। अब खाने को क्या बनाऊँ, भूख लग रही है इतनी भयंकर वाली, मैं क्या बताऊँ। 1 बजे के करीब मैंने छोले कुलचे खाए थे, अब लग गई है भूख, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। चावल रखे हुए हैं फ्रिज में, अब मैं सोच रही हूँ उसको फ्राई करूँ कि कुछ खाने को बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। ब्रेड खाने का मन नहीं है मेरा, कुछ सॉलिड खाने का मन है। देखती हूँ क्या बनेगा, या तो दाल बनाऊँ, दाल चावल खाऊँ, यही मन कर रहा है। बाहर गई थी, थोड़ा सा गज्जक खा के आई और एक अमरूद काट के लेके आई, और पालक रखा हुआ था तो बैंगन नहीं था तो पालक बनाया नहीं था। अरहर की दाल चढ़ाई है, उसमें थोड़ा सा पालक काट के डाल दिया, और करेला देके गया था सब्जी वाला, एक करेला और आलू काट के उसको गैस में चढ़ा के आई हूँ अभी। फिर खाऊंगी दाल और चावल, और फ्रिज में से चावल निकालना भूल गई। दाल चावल और करेला का भुजिया रात को, ये खाऊंगी। चलिए खाना खाते समय मिलती हूँ आपसे। मेरा खाना बन के तैयार है, भूख लग रही है आज तो बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितने चूहे घुस गए हैं पेट के अंदर। अभी गर्म है थोड़ा सा, अभी बिना घी का ही खाना पड़ेगा, क्योंकि तड़का लगाने के लिए भी घी नहीं है, घी ख़त्म हो गया। सरसों तेल से लगाऊंगी। टीवी में देखती हूँ बिहार के जितने ब्लॉगर होते हैं सब सरसों तेल में दिखाते हैं वो दाल वाल में तड़का लगाते हुए, तो आज मैं भी सरसों तेल से ही तड़का लगाऊंगी, देखती हूँ उसका टेस्ट कैसा आता है। और घी बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, लाना ही भूल गई मैं। आजकल जिस काम के लिए निकलती हूँ वही काम याद रहता है, बाकी भूल जाती हूँ, ये भी अच्छी बात है, बुढ़ापे की निशानी है, क्या भूलने लगे हो कोई चीज़। कितने दिनों से सोच रही हूँ चिकन मटन कुछ बना के खाने के लिए, फिर जब शाम होता है ना, जब भूख लगता है ना, तो फिर तरह तरह की चीज़ें याद आती है कि ये खाओ वो खाओ, और जब सुबह होता है ना तो भूल जाती हूँ, फिर सुबह तो मन नहीं करता। और मटन हो या चिकन हो, 2 पीस ही खाने का मन करता है, तो 2 पीस के लिए क्या बनाए, और जो टेस्ट मुझे चाहिए होता है अपने आप से बना के, वो बाज़ार में मिलता नहीं है, तो ये भी मुसीबत है।
करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं 1-2 दिन के बाद। चिकन या मटन आप कढ़ाई में छोटे छोटे पीस करके बनाएं, और बनाने के बाद जितना ज़्यादा भूनते हैं और उसको सिझाते हैं, सिझाते का मतलब चैनल देख देख के मेरा भी मुंह में वही सब आ जाता है। बिहारी भाषा में जब पकाने को कहते हैं सिझाना, सीझ जाना। तो वो जब जैसे सीझ जाता है ना, भूनने के बाद, जैसे फ्राई करने के बाद, फ्राई नहीं, भूनते हैं तेल में, जैसे मसाला भूनते हैं ना वैसे भूनते हैं और फिर सिझाते हैं। तो सिझाने वाला कढ़ाई में जो सीझता है ना, वो खा के बहुत मज़ा आता है। इसलिए मुझे बाज़ार से खाने का मन नहीं करता है, तो मैं सोचती हूँ मैं खुद ही बनाऊँगी। देखती हूँ शनिवार इतवार को नए साल में बनाऊँगी। मेरी क्या आदत है, मैं खूब सारा सामान है ना ला के रख देती हूँ। छोले रखे हुए थे जो 2 महीने पहले मैंने बताया होगा कि छोले ख़त्म हो रहे हैं, तो जो छोले ले आई और 1 किलो के करीब था वो। अभी मैंने सोचा कि मैं सुबह के लिए बनाऊंगी, छोले भिगोने के लिए रखा तो देखा उसके अंदर कीड़े लग गए हैं, काले काले जो होते हैं ना, जो होल कर देते हैं और फिर उसके अंदर घुस जाता है। जब आप छोटा छोटा वो दिखने लगता है, और जब आप भिगोते हैं तो फिर वो पानी के ऊपर आ जाता है। तो अब या तो कल उसको मैं धूप में रखूँगी तो वो सारा निकलेगा, और नहीं तो फिर मैं गाय को डलवाऊँगी। बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया मेरा, 1 किलो छोला ख़राब हो गया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मैं हूँ बिस्तर के अंदर, निकला नहीं जा रहा है, बहुत ठंड हो रहा है। अब देखो मेरा दाल चावल है कटोरे में, करेला है, दाल चावल है, प्याज है और थोड़ी सी अचार है जो मैं मिक्स करके खाऊंगी। खट्टा मीठा टेस्ट आएगा इसका। आइए आप लोग भी, लेकिन सब रोटी खाएंगे आप लोग, तो चावल तो कोई भी नहीं खाएगा। चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैंने सोचा खाते खाते आप लोगों के मुंह में पानी दे दूँ मैं। इतना टेस्टी बना है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बना है। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद मैंने खाना खाया हो। और वाकई खाने में ऐसा भूख तो होती नहीं है, फालतू की चीज़ें खा के पेट भर लेती हूँ। और अभी दाल चावल खा के, तो हमारा हिंदुस्तानी और देसी खाना है ना, देखो जब पेट भर जाता है ना तो कैसे डायलॉग निकलते हैं मुंह से। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों के बाद खाना खाया हो। बहुत मजा आया खा के। 7:30 बजे खाना खा लिया आज तो मैंने। पहले थोड़ी सी गज्जक खाई, फिर एक अमरूद काट के खाई, और तुम्हारी बात की अमरूद खाई, उसके बाद दाल चावल खाई। चावल तो आज तो 1 मुट्ठी भी नहीं था, 1 मुट्ठी से भी कम था। कल मैंने 2 मुट्ठी बनाई थी और थोड़ा खाया था, थोड़ा रख दिया था कि रात को खाऊंगी, तो रात को मैंने खाया नहीं था, तो अभी खाया। मज़ा आ गया दाल चावल खा के। मगर एक बात तो बताना ही भूल गई। सोचो क्या, मैंने बोला था ना सरसों तेल से तड़का लगाऊंगी, तो वो मैंने तड़का लगाया नहीं। लेकिन वो दाल इतना टेस्टी बना था, शायद पालक डालने के बाद। अदरक नहीं डाला था, नहीं तो और मज़ा आता। तड़का लगाया नहीं मैंने, वो जैसे उबाली थी दाल उसी को मैंने दाल चावल के साथ खा लिया, और करेला का भुजिया था साथ में। बहुत ही मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं क्या बताऊँ। अब ज़्यादा मज़ा बोल बोल के आप लोगों के मुंह में पानी नहीं लाऊंगी मैं, नहीं तो आप लोग तो दाल चावल और करेला का भुजिया तो अभी खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो बना होगा घर में वही खाना पड़ेगा। और मुझे बड़े दुख से पूरे 8 बजे हैं और मुझे नींद सी आ रही है, क्योंकि अगर आप खाली पेट में अगर खूब सारा खाना खा लेते हैं, वो मेरे लिए खूब सारा ही था, क्योंकि 1 मुट्ठी चावल नहीं होता ना, 1 मुट्ठी चावल में सब्जी होता है, दाल होता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो नींद सी आ रही है बहुत भयंकर। और 2-4 दिन मैंने वो जो पूजा में जो सुपारी होता है ना, वो काफ़ी दिनों से टोकरी में रखा हुआ था। तो मेरी मम्मी होती थी, तो मैं कई बार उनका वाला सुपारी निकाल निकाल के मैं खाती थी। तो वो सुपारी देख के ना मेरे को आइडिया लगा कि जब मैं कभी कभी पान खा लेती हूँ, तो वो गीली सुपारी वही वाली होती है, छोटी वाली। उसको टुकड़ा करके, 2 टुकड़ा करके, और उसको भिगो देते हैं। तो मेरा मन किया था कि मैं उसको खाऊं, तो अभी दोबारा से मुंह चटपटा हो रहा है कि मैं सुपारी खाऊं। तो अभी सुपारी तो है नहीं, तो देखती हूँ कल। ठंड के टाइम में पाँव में कई बार नसें चढ़ जाती है ना, तो पाँव जैसे पंजा ऐसे रहता है ना, तो नसें चढ़ती है ना, तो घूम के ऐसे हो जाता है। उसके बाद तो जो इतना दर्द होता है ना, आजकल हो रहा है कभी कभी बीच में, और ऐसे हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद तो मेरी जान निकल जाती है। फिर दोनों हाथ से पाँव को सहलाती हूँ, तब जाके वो सीधा होता है।
नहीं तो जैसे भूत का पाँव हो जाता है ना टेढ़ा, वैसा हो जाता है। मतलब वो एकदम पीछे नहीं चला जाता है, ऐसे होता है तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है बस। तो मैं अभी पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ। चलिए अब ये आज ब्लॉग का यही एंड कर रही हूँ। कुछ था नहीं ज़्यादा, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। कुछ भी था नहीं आज, बस। शुक्रिया।